अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी दरिंदगी में उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बुरी तरह से मुलव्वस है। और आप ये देखें कि सीबीआई कुछ मजीद खौफनाक सबूत और शवाहिद सामने लेकर आ गई है। कत्ल के बाद भी डॉक्टर मोमिता की बेहुरमती की गई है। जिस्म से एक नहीं दो नहीं बल्कि मुतादद मर्दों के काटने के निशानात जो हैं वो मिले हैं। रात 2:30 से सुबह 9 बजे तक क्या कुछ होता रहा, ये जो कहानी है ये खुल गई है। 4 मजीद डॉक्टर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके खून के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आखिर डॉक्टर्स पे शक क्यों किया जा रहा है? एक दिन पहले भी मोमिता पर नज़र रखी जा रही थी, उसको घर नहीं जाने दिया गया, उसे मुसलसल ड्यूटी करवाई जा रही थी क्योंकि इनका प्लान ये था कि अब हमने मोमिता को हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलने देना। संजय राय की नई सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को मिली है और उसमें भयानक इंकशाफात सामने आए हैं। लेडी डॉक्टर को 2 दिन घर नहीं जाने दिया गया। पहले दिन भी इन्होंने कोशिश की लेकिन मामलात बने नहीं, और दूसरे दिन फिर इन्होंने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हॉस्पिटल से 5 डॉक्टर्स के खिलाफ शवाहिद मिल चुके हैं। अफसोसनाक वाकया जो है कोलकाता में पेश आता है और पूरा इंडिया इस वक्त सरापा एहतजाज है। इंडिया के साथ जहां भी लोग दर्द दिल रखते हैं वो डॉक्टर मोमिता और उनकी फैमिली के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ जी दरिंदगी केस में अब बहुत कुछ छुपाया जा रहा था, बहुत कुछ छुपाने की और दबाने की कोशिश की जा रही थी। इनको लग रहा था कि जैसे पहले हमने मामलात किए हैं, जितने भी लोगों को हमने कत्ल किया है, अभी भी ये मामलात चलते रहेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब जो हकाइक सामने आने लगे हैं ये क्लियर हो चुका है कि संजय राय सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा है, उसमें कुछ ऐसा कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा उसका। सीबीआई ने हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स पे शक का इजहार कर दिया है। पुलिस तो केस बंद कर गई थी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थी प्रिंसिपल की, मिनिस्ट्री की और उसके बाद सीएम की कि इस केस को जल्दी से निपटा दो। लेकिन ये पता चला है कि कत्ल के बाद डॉक्टर मोमिता के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती भी की गई है, उनकी लाश की बेहुरमती भी की गई है और उनकी लाश से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मामलात को गायब करके इस कत्ल को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। शवाहिद काफ़ी छुपाए गए हैं। यही नहीं बल्कि इस पूरे मामले को, इस कत्ल को कुदरती तौर पर जो है वो मौत करार देकर इन्होंने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फैमिली को पकड़ा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी रसूमात अदा करना था। इन्होंने सोचा था कि जल्दी से ये केस ख़त्म हो जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, लेकिन ये मामलात नहीं हुए। अब तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीबीआई के हाथ लग रहे हैं। सीबीआई ने 5 दिन संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष से बहुत ज़्यादा तहकीकात की है, तफ्तीश की है और फिर 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से आप ये देखें कि 6 का झूठ जो है पकड़ने का टेस्ट भी करवाया गया है। अब आप ये बात देख लें कि ये सारा का सारा मामला 48 घंटों में हुआ है और स्पेशली रात को 2 बजे से सुबह 9 बजे तक जो है ये खौफनाक अमल किया गया। सीबीआई इस वक्त जो है वो बड़े आराम से, सुकून से काम कर रही है और उन्होंने कहा है कि हमने किसी का प्रेशर नहीं लेना। देखते हैं प्रेशर लिए बगैर वो क्या रिपोर्ट और रिजल्ट सामने लेकर आते हैं। 48 घंटे ये जो मोमिता के साथ इन्होंने गेम डालना शुरू की थी, 48 घंटों से शुरू की थी। उसको काफ़ी दिनों से इनका प्लान था कि उसको हमने पकड़ना है, इसको जो है एग्जीक्यूट करना है, जो प्लान बनाया है। 2 जो रातें हैं उसमें से एक रात पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन मामलात नहीं सेटल हो सके और फिर जब ये हुआ, आप देखें कि रात को 2 बजे से सुबह 9 बजे तक ये भयानक खेल खेला जाता रहा। संजय राय प्रिंसिपल घोष के साथ जो है 4 मजीद डॉक्टर्स को भी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है इनके करवाए गए हैं। सीबीआई के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगी है, उसमें संजय राय जो है डॉक्टर मोमिता पर नज़र रखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है उनकी रैकी वगैरह कर रहा है। ये सीसीटीवी जिनसी ज़्यादती और कत्ल से एक दिन पहले की है और इससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर मोमिता को टारगेट करवाया गया है। आप ये देखें कि डॉक्टर मोमिता ने अगले दिन घर चले जाना था, लेकिन उनका जो ड्यूटी रोस्टर है उसको चेंज करवाया गया और उनको कहा गया कि आपने एक और रात रुकना है।
उसके वालिद ने यही कहा कि आपकी ड्यूटी तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जी इमरजेंसी मुझे करनी पड़ रही है ड्यूटी, एक डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। ये सारी की सारी प्लानिंग थी और साफ पता चलता है कि टारगेट करके डॉक्टर मोमिता को निशाना बनाया गया है। लेडी डॉक्टर की कुलीग्स के मुताबिक मोमिता घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे 36 घंटे बाद भी घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि हॉस्पिटल में ही उसको रुकने का कहा गया। वो काफ़ी एग्जॉस्ट थी, काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, उसको कुछ अजीब सी वाइब्स डेफिनेटली आपको आ रही होती हैं, आपको अजीब लग रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि रोस्टर चेंज हो गया है, अभी आपको नहीं जाने देना, अभी परमिशन नहीं है। आप देखें कैसा लग रहा था कि डॉक्टर मोमिता को 9 अगस्त को ट्रैप करके जो है वो टारगेट किया गया है। इनको पहले ही पता चल चुका था कि डॉक्टर मोमिता को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि यहाँ पे कौन कौन से रैकेट्स चलते हैं, यहाँ पे किस तरह से आदमी और औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर आके मिनिस्टर्स को, इन खवातीन को भेजा जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, एक पूरा रैकेट था जो ऑर्गन भी सप्लाई किया करता था आगे, और यहाँ से लोगों को जो है मौत के घाट उतारा करता था। जो गरीब लोग हुआ करते थे उनके ऑर्गन जो है सप्लाई किया करते थे, आगे बेचा करते थे। तो इसमें सीएम भी मुलव्वस है, इसमें मिनिस्टर्स भी मुलव्वस है, क्योंकि उनके हाथ के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर जो है ये सारा काम नहीं हो सकता। संजय राय जो है लेडी डॉक्टर पर 24 घंटे नज़र रखे हुए थे और उनको जैसे ही इंस्ट्रक्शंस मिली कब कैसे कहाँ क्या करना है, उन्होंने वो सारा एग्जीक्यूट करवा दिया। सीबीआई ऑफिसर ने इंकशाफ किया है कि संजय को अपनी ज़िंदगी को जो है बचाने की कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फैमिली को अच्छा खासा पैसा इस सारे मामले का मिलेगा और उसको पछतावा भी नहीं है। वो कहता है जी मुझे कोई पछतावा नहीं, आपने फांसी चढ़ानी है मुझे चढ़ा दें, मैंने अकेले नहीं किया है। जब वो बार बार ये बोल रहा है ना कि मैंने अकेले नहीं किया है, जिससे पुलिस को, सीबीआई को, पुलिस तो खैर बहुत ही घटिया काम करके इस केस को ख़त्म करी थी, शक हो रहा है कि ये बार बार एम्फेसाइज इस बात पर क्यों कर रहा है कि आप मुझे सजा दें, सब कुछ मैंने किया है। अब आप ये देखें कि वो जिनसी दरिंदगी, तशद्दुद, कत्ल की तमाम तफसीलात बड़े सुकून से सीबीआई बता रही है कि बता रहा है। संजय राय ने यह भी एतराफ़ किया है कि वो लड़कियों का शौकीन है, फोहश वीडियोस देखता है और गलीज़ काम करना उसको बहुत पसंद है। सीबीआई के मुताबिक 35 साल संजय राय एक वैशी दरिंदा है जिसे लेडी डॉक्टर पर जो है भूखे कुत्ते की तरह चढ़ा दिया गया और उस दरिंदगी की हदें उसने पार कर दी। उसको कहा गया कि तुम इसको नोचो ताकि इबरत मिले बाकी लोगों को जो हमारे लिए आवाज़, हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हमारे इस सारे के सारे गलीज़ जो इनके काम चल रहे थे उनको बंद करने की कोशिश करते हैं। उसे यकीनन इस बात का यकीन दिलाया गया था कि उसे बचा लिया जाएगा और आगे चल के बचा भी लिया जाएगा। वो बड़े आराम से घर जाके सो गया था। सीबीआई को यकीन है कि प्रिंसिपल संदीप घोष इसके पीछे मुकम्मल तौर पर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर मोमिता के साथ आखिरी वक्त में मौजूद 4 डॉक्टर्स जो हैं उनको भी शक की जद में रखा गया है। इन सब के लाई डिटेक्टर टेस्ट जो हैं वो करवाए जाएंगे ताकि पता चल सके कि संजय राय जो है उसने किसको किस डॉक्टर को टास्क दिया था, कौन सा डॉक्टर जो है सारे के सारे मामले में मुलव्वस है, किसने बताया था कि कहाँ पर अब डॉक्टर मोमिता जा रही है और किस तरह से जो है ये दरिंदगी वगैरह की गई। मास्टरमाइंड कौन है इसका पता भी जल्दी चल जाएगा। अब बात ये है कि ये भी रिपोर्ट्स में आया है कि उनको कत्ल करने के बाद भी जिनसी ज़्यादती उनके साथ की गई, गलत फेल किए गए और उनके जिस्म पे जो दांतों के निशान हैं जिससे ऐसा लग रहा है खून चूसा गया है, वो एक नहीं मुतादिद मर्दों के हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और मोदी गवर्नमेंट क्यों खामोश है हम सबको पता है। जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पे बोला नहीं जाता, जहाँ पे नहीं बोलना होता है वहाँ पे आवाम को जो है लगा दिया जाता है आगे के लड़ो। तो यहाँ पर हम अपील करते हैं कि हर हाल में इन दरिंदा सिफ्त लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। सीएम को जो सीट से हटाना चाहिए, प्रिंसिपल को एक जगह से उसने रिज़ाइन किया दूसरी जगह पर लगा दिया, जिससे पता चलता है पूरा सिस्टम इस वक्त मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है ये तो अब इंडिया में अवाम जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट ज़रूर करें और बताएं कि हम डॉक्टर मोमिता और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता।